और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। महेंद्र भट्ट ने नामांकन किया दाखिल, विधानसभा में नामांकन किया दाखिल। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया महेंद्र भट्ट ने। बीजेपी के नेतृत्व का जताया आभार। और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 2 अप्रैल को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल होगा खत्म। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म होगा और 2 अप्रैल को जो है सांसद अनिल बलूनी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। और महेंद्र भट्ट ने बीजेपी नेतृत्व का आभार जताया है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल किया, विधानसभा में नामांकन दाखिल कर दिया है। होती है और मैं तो अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे से साधारण कार्यकर्ता को इस दायित्व के योग्य समझा है। मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने सभी विधायकों का, सभी सांसदों का इधर से आभार व्यक्त करता हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि मोदी जी के साथ गिलहरी के रूप में मैं काम करूँ और देश के विकास का विजन हो, उत्तराखंड देवभूमि के विकास का विजन हो, उसमें भी अपनी सहयोग मैं निश्चित रूप से दूंगा, ऐसा मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। और ये ठीक है कि मैं बाल्यकाल से ही विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। बीजेपी के अंदर मेरे को दायित्व पे रहा, प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। ये सब कार्यकर्ता की क्षमता का एक मूल्यांकन निश्चित रूप से होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कई बार कुछ और सीखना हो तो नेतृत्व ये भी तय करता है कार्यकर्ता को कुछ और सिखाना है। इसलिए नेतृत्व अनेकों बार दायित्व बदलता है, अन्य अनेकों दायित्वों से नवाजता है। तो मैं अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ, मैं उन्होंने मुझे योग्य समझा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, महेंद्र भट्ट ने नामांकन दाखिल कर दिया है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नामांकन अपना दाखिल कर दिया है विधानसभा में। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी उनके साथ मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उनके साथ मौजूद थे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो उनके साथ मौजूद थे। साथ साथ तमाम जितने भी विधायक हैं भाजपा के, वो यहाँ पर पहुँचे हुए थे नामांकन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है पूरी पार्टी में देखने को मिल रहा है। और महेंद्र भट्ट की मैं बात करूँ तो सीमांत क्षेत्र से आते हैं और साथ साथ एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भाजपा पूरी तरह से शुरू की थी। और उसके बाद अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद अब वो राज्यसभा की जो कुर्सी है उस पर बैठने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक गर्व है। साथ साथ उन्होंने ये भरोसा जताया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमांत देश क्षेत्रों की जिस तरह से विकास की धारा बह रही है, तो उसी के तहत वो भी कार्य करेंगे और राज्यसभा में इन बातों को रखेंगे किस तरह से जो सीमांत के क्षेत्र हैं उन्हें किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो आज उनका नामांकन हो चुका है और 27 तारीख को मतगणना होनी है। तो कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो पूरी पार्टी में देखने को मिल रहा है। और मैं बता दूं कि पूरी तरह से उनका तय हो चुका है राज्यसभा सांसद बनने का, क्योंकि भाजपा बहुमत में है। 70 में से 47 सीट्स उनके पास है और उसके बाद कांग्रेस की 19 और बाकी निर्दलीय है। तो ऐसे में उनका जो राज्यसभा सांसद बनने का है वो पूरा तरह से कहा जा सकता है कि हो चुका है। और कुछ ही बस इंतज़ार है 27 तारीख का, जब उन्हें राज्यसभा संसद बनने का पत्र मिल जाएगा। जी तुषार, कहीं ना कहीं पार्टी जो इस बात का संकेत दे रही है, इसे ऐसे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से पार्टी कई नए चेहरों को जो है मौका दे सकती है। देखिए, हमेशा से जो भाजपा पार्टी रही है वो सरप्राइजिंग रही है। हर जो 7 राज्यों में जो लिस्ट रविवार को आई थी तो उसमें कई सरप्राइजिंग नाम थे। तो ऐसे में महेंद्र भट्ट को चुना गया था। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राज्यसभा संसद के लिए जो महेंद्र भट्ट का नाम इसमें आ सकता है। माना जा रहा था कि अनिल बलूनी दोबारा राज्यसभा संसद में रिपीट करेंगे, लेकिन जिस तरह से महेंद्र भट्ट का नाम आया है तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। और जिस तरह से भाजपा वर्क करती है पूरे देश भर में, जिस तरह से हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखा कि मुख्यमंत्री के चयन के वक्त, तो ऐसे में बहुत अनएक्सपेक्टेड पार्टी है। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हमेशा से उम्मीद रहती है कि उन्हें कोई पद मिलेगा। तो ऐसे में पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है तो इसी वर्क में काम करती है कि उन्हें जल्द ही कुछ ऐसा नेतृत्व मिलेगा या फिर ऐसी पोजीशन मिलेगी। और उसी के तहत महेंद्र भट्ट का जो नाम था अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उसके बाद जब पूरी पार्टी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और कहीं ना कहीं जब केंद्र नेतृत्व कोई आदेश देता है तो उसके बाद जो राज्य के जितने भी नेता हैं वो उसको मानते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें ऐसे दौर में कोई बड़े फैसले लेने से भी कोई गुरेज नहीं है।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से ये महेंद्र भट्ट का जिस तरह से नाम सामने आया, उसके बाद ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, पाँचों सीटों पे जो नाम है वो भी बदल सकते हैं। तो ऐसे में जो घबराहट है वो बड़े चेहरों में भी नज़र आ रही है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, जो छोटे नेता हैं, जिन्हें उम्मीद है कि अब पार्टी उन्हें मौका देगी, तो अनएक्सपेक्टेड जिस तरह से केंद्र का रूटीन है, तो कहीं न कहीं महेंद्र भट्ट की भी बात करूँ तो बहुत पुराना इतिहास रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उन्होंने 15 दिन जेल में बिताया है और साथ-साथ 2000 के बाद कहा जा सकता है कि जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं प्रदेश भर में, वो उन्होंने निभाए हैं। तो ऐसे में विधायक के तौर पर भी रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो महत्वपूर्ण पद है पार्टी के साथ-साथ प्रदेश में उन्होंने उस पद पर बैठे, और ऐसे में जो पार्टी है उनके जो कार्य से खुश होकर ये राज्यसभा संसद का जो मौका है उन्हें दिया है। अब जी, देखना होगा कि बताया लोकसभा जा रहा है चुनाव कि भी ऐसे महेंद्र में आ रहे भट्ट जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं और पार्टी जो है ब्राह्मण समाज को साधने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट जो है चुनाव के लिहाज से यहाँ देखने को मिल सकता है। देखिए बिल्कुल, राजनीतिक मायने से अगर मैं बात करूँ तो ब्राह्मण समाज की ये बात की जा रही थी कि ब्राह्मण समाज को राज्यसभा संसद में भेजा जाएगा। एक नेतृत्व होना चाहिए क्योंकि बैलेंस बनाया जाता है पूरे कुमाऊँ गढ़वाल क्षेत्र में, साथ-साथ यहाँ पर ठाकुर, ब्राह्मण जाति में बटे हुए हैं। तो कहीं न कहीं उनको बराबर करने के लिए ज़रूरत होती है कि वहाँ का नेता उठाया जाए। और महेंद्र भट्ट की मैं बात करूँ तो सीमांत क्षेत्र से, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सीमांत क्षेत्रों के बारे में सोच रहे हैं, मड़ा गाँव को पहला गाँव उन्होंने देश का बोला है। तो ऐसे में जिस तरह से विकास का कार्य सीमांत क्षेत्रों में हो रहा है, तो उसके तहत भी माना जा सकता है कि एक व्यक्ति को वहाँ से उठाया गया है सीमांत क्षेत्र से, ताकि आने वाले समय में पार्टी को कुछ फ़ायदा इससे मिल सके। और इसी के तहत ब्राह्मण समाज और साथ साथ सीमांत समाज के जिस तरह से राजनीतिक माहौल है उसे बैलेंस करने के लिए महेंद्र भट्ट का नाम सामने आया है। तो ये भी मायने लिए जा रहे हैं। फिलहाल महेंद्र भट्ट ने नामांकन भर दिया है और ये 4 चरणों में पूरा नामांकन किया गया है, जिसमें पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे, साथ साथ दूसरे बारे में जो सेट दिया गया उसमें कई विधायक और साथ साथ कैबिनेट मंत्री रहे। तो ऐसे में 4 सेटों में ये पूरा नामांकन हुआ है और इसके बाद 27 तारीख को ये पूरा जो पत्र है वो पूरी बहुमत से महेंद्र भट्ट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी, कहा यह भी जा रहा है कि पार्टी जो है 5 लोकसभा सीटों पर बड़े अंतर से जीतना चाहती है और बताया जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है पार्टी की ओर से, इसका असर जो है लोकसभा चुनाव के टिकट वितरण पर भी देखने को मिल सकता है। देखिए, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनएक्सपेक्टेड पार्टी है और कोई भी नाम इसमें सामने आ सकता है। पर हरिद्वार से ये चर्चा हो रही है कि कुछ नाम चेंज हो सकते हैं। डॉक्टर निशंक को इस बार चेंज करके दूसरा प्रत्याशी लाया जा सकता है। टेरी से भी इस तरह की बातें उठ रही है। साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र से भी इस तरह की जो लोकसभा सीट से ये चर्चाएं उठ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।